खबरों की दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से हम समेट कर लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हर दिन, हर वक्त, हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया जरूर सीखता है और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं बल्लो गांव के कुछ बुजुर्ग। जी हां, भटिंडा के बल्लो गांव के बुजुर्गों ने एक मिसाल पेश की है। आपको एक खास स्कूल, बेबे बापू स्कूल में लेकर चलते हैं, जहां शिक्षा मिल रही है बुजुर्गों को, उन्हें साक्षर बनाया जा रहा है और किस प्रकार वो सीख रहे हैं, आइए देखते हैं। भटिंडा जिले के बल्लो गांव का ये स्कूल, जिसमें ये बुजुर्ग पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। बेबे बापू स्कूल के नाम से मशहूर बल्लो गांव के निवासियों ने अनपढ़ बुजुर्गों को हस्ताक्षर कराने में सक्षम बनाने के लिए गांव में ये स्कूल खोला है। गांव की कुछ लड़कियों ने अपने गांव वालों के सहयोग से ये प्रण लिया है कि वे अपने गांव के बुजुर्गों को अंगूठा छाप नहीं रहने देंगे। स्कूल में पढ़ाने वाली राजविंदर कौर का कहना है कि बच्चों की शिक्षा पर तो सभी ध्यान देते हैं, लेकिन बुजुर्गों की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं देता और इसीलिए हमारे गांव में ये अनूठी पहल शुरू की गई है। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੰਗੂਠਾ ਛਾਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस बेबे बापू स्कूल को चलाने वाली संस्था के सलाहकार भूपिंदर सिंह का कहना है कि जिन माता पिता ने हमें पढ़ना लिखना सिखाया वे खुद को अनपढ़ ना कहें, इसलिए हमने ये पहल की है। वहीं बुजुर्ग मानते हैं कि बेशक वो बचपन में कई कारणों से पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन अब सीख कर बहुत खुश हैं। मेरा नाम अमरजीत कौर है, उम्र 60 साल है। मैं इत्थे पढ़न आउंदी हाँ। इस संस्था का बहुत वधिया उपराला है। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। मैं अपना नाम पाउण सीख गई हाँ, अपना लाइब्रेरी जा रही हूँ। गांव बल्लो में बुजुर्गों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शुरू किया गया ये प्रयास बेबे बापू स्कूल लोगों को यही संदेश दे रहा है कि अगर आप में कुछ करने का हौसला है और सीखने की ललक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त उम्र महज एक संख्या मात्र है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पंजाब के बठिंडा से रमाशंकर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, ये दादा दादी नाना नानी कितने खुश हैं, ये जज्बा रखते हैं समाज में परिवर्तन लाने का और शिक्षा से समाज में एक अलग बदलाव के वाहक बनने का। और चलिए अब आपको राजस्थान के सीकर जिले के हर्ष गांव के कुछ युवाओं से मिलवाते हैं जिनके प्रयास रंग ला रहे हैं। जी हां, इन्होंने गिरते हुए भूजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए अपने प्रयास शुरू किए और किस प्रकार उनके प्रयास रंग लाने लगे और अब वहां का भूजल स्तर में काफी सुधार आया है, पेयजल संकट से भी मुक्ति मिली है। किस प्रकार, आइए देखते हैं। सीकर जिले और आसपास के गांव में लगातार गिरते जल स्तर और बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए जिले के कुछ युवाओं का एक समूह आगे आया है। ये हैं सीकर जिले के हर्ष गांव के युवा, जो जल संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। करीब 50 युवाओं ने विवेकानंद नवयुवक मंडल के नाम से संगठन बनाया है और गांव में वाटर रिचार्ज पॉइंट यानी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार करने शुरू किए हैं। युवाओं ने आर्थिक सहयोग देने के साथ ही स्वयं ही कारीगरी व मजदूरी की है ताकि अधिक पैसा खर्च ना हो। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और गांव का जल स्तर ऊपर आने लगा और गांव को पेयजल की समस्या से निजात मिली। हमारा क्षेत्र है, उसमें वाटर लेवल जो है बहुत नीचे है और पूरा क्षेत्र ही वाटर की समस्या से जूझ रहा है। तो हमारी युवाओं की एक टीम थी, उसने पूरा बैठ के हम सामूहिक रूप से प्रयास किया। पूरे देशवासियों से निवेदन है कि अपन पानी निकाल ही रहे हैं तो उसको वापस संरक्षित करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में पानी की जो समस्या है बहुत बड़ी है और उसको अपन देखते हुए पानी को वापस संरक्षित करें और वाटर लेवल जो है बढ़ाने का प्रयास करें। और जो ये वाटर लेवल से हमारे गांव में
वापस जो जल स्तर था वो अभी टूट नहीं रहा है और बचा हुआ है। अब सारी परेशानी मिट गई, खड्डा का माए पानी चले जावे और हमारे कोई परेशानी को नहीं है, व्यवस्था कर दी बढ़िया। इसके लिए गांव में सार्वजनिक व निजी करीब 40 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। वर्तमान में गांव का भूमिगत जल स्तर मात्र 200 फीट पर है, जबकि अन्य गांव व सीकर शहर में यह 500 से 600 फीट से भी अधिक है। पिछले 7 साल में गांव का भूमिगत जल स्तर 10 फीट से अधिक ऊपर आया है। वहीं बारिश के पानी को सहेजने के कारण हर महीने लाखों लीटर पेयजल की बचत भी हो रही है। ये एक इसका निर्माण किया था हमने सब मिलके युवाओं ने, तो इससे बच्चे भी परेशान नहीं होते, अब आराम से चले जाते हैं और सारा पानी है जो गंदगी का वो सारा इसके अंदर इकट्ठा होके नीचे ज़मीन में उतर जाता है और इससे काफ़ी बीमारियां वगैरह वो भी कम होने लगी और गंदगी भी नहीं रहती है और ये मच्छर का उत्पादन ये भी नहीं होता अब, और ये सारा जो गंदगी का पानी है ये सारे मतलब अंदर ज़मीन में चला जाता है। हमारे गांव के युवा लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया है जो पानी की लिए रिचार्ज बनाया है। रिचार्ज में एक तो माली की ढाणी मोड़ पे है प्रभु दयाल के खेत में, एक है हमारी सरकारी स्कूल में, एक शमशान घाट में। इतने रिचार्ज हमारे जल स्तर भी बहुत अच्छा ऊपर आया है और सबके लिए मैं तो धन्यवाद देता हूँ युवा मंडलों को, तो लड़कों को मेरे को। गांव के लोग इतने जागरूक हैं कि यहां हर घर में लोगों ने घरों की छत के पानी को सहेजने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए हैं। इसके लिए इन्हें जमनालाल कनीराम बजाज ट्रस्ट का सहयोग मिला है, जिसका परिणाम यह है कि अब गांव के सूखे पड़े हैंडपंपों और कुओं में भी पानी आने लगा है। गुड न्यूज जज्बा के लिए सीकर से सुनील परमवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जन सहभागिता से सब कुछ संभव है और ये साबित कर दिखाया है विवेकानंद नवयुवक मंडल के इन युवाओं ने। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का और अब बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा की। ये सूरज की रोशनी, ये हवा, ये अक्षय स्रोत हैं नवीकरणीय ऊर्जा के, लेकिन सूरज की रोशनी और हवा की उपलब्धता ना होने पर ये तंत्र बेकार हो जाते हैं। ऐसे में IIT मद्रास के रिसर्च पार्क ने एक ऐसा तंत्र विकसित किया है जिससे नवीकरणीय ऊर्जा का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जा सकता है और ये कभी खत्म नहीं होगा। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट।
सौर ऊर्जा सर्वसुलभ बिजली का स्रोत है। बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन सूरज की रोशनी से होने भी लगा है, लेकिन अगर आसमान में बादल हों तो ये सौर पैनल बिजली का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। रात में सूरज नहीं होगा तब तो बिजली भी नहीं होगी। लेकिन IIT मद्रास के रिसर्च पार्क से सौर ऊर्जा को बैटरी में संग्रहित करने का विकल्प यहाँ तैयार हो गया है। इस कंटेनर में रखी बैटरियों में 1 मेगावाट आवर बिजली इकट्ठा है। इसमें सौर पैनलों या पवन ऊर्जा से मिली बिजली को स्टोर किया जाता है और हवा न चलने और सूरज की रोशनी उपलब्ध न रहने की स्थिति में ये बैटरियां 4 घंटे तक का बैकअप दे सकती हैं। इसकी खूबियों के बारे में बताते हुए रिसर्च पार्क के वैज्ञानिक प्रोफेसर कौशल झा ने कहा कि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसकी क्षमता कई गुना बढ़ाई जा सकती है। This is 1 megawatt hour at 720 volt nominal. If you look upon the range, it goes from 600 volt to 900 volt, and right now connected with a watt converter. So that means we can do 3x3, 3x4 charge and discharge rate, and that's the most economical solution for energy storage system. And later this year or early next year, we are planning to put another 3 megawatt hour in the same container, but that would be on slightly higher voltage at 1100 volt. यहाँ के वैज्ञानिकों का दावा है कि परिसर में बिजली स्टोर करने का ये एक सुगम समाधान है। From night 12 o'clock, as soon as you have gone to the 2 days, we have consumed till now is around 48 megawatt hour. Okay. This whole research park consumption is this one. Now in that, what we have till now is 70.68% is with from the renewable. अब इस कंटेनर में स्टोर बिजली परिसर की अक्षय ऊर्जा की जरूरत 90% तक पूरी कर रही है। दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, इसे हम क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग का ठीकरा हम जीवाश्म ईंधन पर थोपते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ जिनसे बिजली बनती है और वाहन चलते हैं। अगर हमें सौर तथा पवन ऊर्जा निरंतर मिले तो हमें जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प मिलेगा और हमें 100% नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। नवीकरणीय ऊर्जा के भंडारण का ये तंत्र सचमुच वैज्ञानिकों की एक और सफलता है। और अब आपको मिलवाते हैं एक आदर्श किसान से। जी हाँ, आज के समय में हम सब जानते हैं कि हर कोई पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ और। लेकिन कुछ लोग खेती किसानी में भी आते हैं और वापस यहाँ पर कुछ खास करके दिखाते हैं। कुछ ऐसा ही कर रहे हैं असम के धुबरी के ये किसान। ये है असम के धुबरी जिले के गौरीपुर शहर के बंशबाड़ी इलाके के एक किसान सुजीत कुमार मुशहरी, जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर अपनी जमीन पर सब्जियां और फल उगाकर क्षेत्र में एक आदर्श किसान के रूप में ख्याति अर्जित की है। हार्वेस्टिंग जो किया है वो हम 2 ही साल ही है। 11 साल में पहला हार्वेस्टिंग किया है और इन साल में दूसरा बार हुआ है। 11 साल में तो हम लोग अच्छी दाम में बिका था। जितना भी हम लोग फल मिला था उसको हम गौरीपुर में सप्लाई किया था और लोकल आदमी लोग ने खरीद के वो घर में आके ले जाता है। उन लोग तो बहुत अच्छा बोलते हैं। बाज़ार का जो ड्रैगन मिलता है ना उसको ज़्यादा टेस्ट नहीं मिलता है, इसलिए उन लोग मेरा जो 11 साल में ड्रैगन प्रोडक्शन हुआ इसको खा के उन लोग जो टेस्ट मिला तब उन लोग खुद नीचे आके हम लोग का बागान से लेके आए और 300 रुपया करके हम लोग बिका यहाँ से और पैकारी को हम लोग गौरीपुर में जो दिया है वो 200 रुपया में दिया है। सुजीत पढ़े लिखे हैं लेकिन खेती बाड़ी कर रहे हैं और इसमें वैज्ञानिक आधार पर खेती करके लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सुजीत ने अपनी 4 बीघे जमीन पर लगभग 1300 पौधों के साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती की है और इस खेती में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। In spite of all these things, after I heard that he want to plant this dragon, so we all give a helping hand for him.
even to prepare the post and the table also. So not even myself, but my children's, my sons and daughters too, my sister-in-law. So we all help him, and we know that this is the best and the bright. It will be a bright future for us. दरअसल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ड्रैगन फ्रूट उगाना शुरू किया था। धीरे धीरे उनके ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन बढ़ता गया और दूर दूर से कई लोग और व्यापारी सुजीत कुमार मुशहरी से उनके घर से ही ड्रैगन फ्रूट खरीदने लगे। वैज्ञानिक आधार पर ड्रैगन फ्रूट की खेती से सुजीत को काफी मुनाफा होने लगा। अब सुजीत की कोशिश है कि वो विभिन्न फल और सब्जियां, यहाँ तक कि वेनिला भी वैज्ञानिक आधार पर उगाएं और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक बनाएं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की कुछ महिलाओं से जो स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। न केवल स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी सशक्त बना रही हैं। और तो और इनके बनाए उत्पाद अब राष्ट्रीय पटल पर एक विशेष पहचान रखते हैं, एक बड़ा ब्रांड बन रहे हैं। ये हैं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही हैं। इन महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद अब एक ब्रांड बन गए हैं। ये है हिम इरा ब्रांड, जिसके जरिए लोगों को कम मूल्य पर बेहतरीन उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे न केवल स्वयं सहायता से जुड़ी महिलाएं बल्कि स्थानीय लोग भी फायदा उठा रहे हैं और ये उत्पाद बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जो लेडीज हैं इन्होंने अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि बहुत अच्छा है और ये गवर्नमेंट शुदा है, गवर्नमेंट की तरफ से है इनको। और यहाँ पर मैं मत्था टेकने के लिए आया था माता जी बाला सुंदरी जी पे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो और भी श्रद्धालु आते हैं वो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये यहाँ पे जो है इनके आइटम तैयार किए हैं घरेलू,
बहुत अच्छे हैं। जो स्वयं सहायता समूह औरतों का है वो स्वयं इसको बनाती हैं और सब देसी चीज़ों से बना हुआ है। जो मंदिर का वेस्टेज है सब खाद वगैरह उससे बनती है और मैं चाहती हूँ कि सभी यहाँ से ये प्रोडक्ट खरीदें और इनका उत्साह वर्धन करें। ये जो हमारा शॉप है ये हमें गवर्नमेंट ने बना करके दी है। ये हिमीरा के नाम से ही मशहूर है। हमें ब्लॉक की तरफ से दिया गया है। हम लोग सभी महिलाएं जो हैं SHG की हैं। हमें अपना सेल्फ डिपेंड होने के लिए ये उन्होंने शॉप बना कर दी है। इसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं सब हमने अपने आप बनाए हैं। यहाँ पर जैसे साबुन है, धूप बत्ती है, ये माता की पिंडी से जो फूल चढ़ते हैं उनसे हमने धूप बत्तियाँ बनाई हुई। हमारे पास मशीन दी हुई है हमें गवर्नमेंट ने। और साबुन हमने एलोवेरा की और नीम की बनाई हैं। बाकी हमने मुल्तानी मिट्टी से भी साबुन बनाई हैं। हम कैंडल भी बना रहे हैं। अभी जैसे दीपावली आ रही है तो वो भी बना रहे हैं हम लोग, ताकि लोग इसे खरीदें और हमें उत्साह मिले इससे। महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर बेहद खुश हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं। महिलाओं द्वारा यहाँ पर मोमबत्ती, दिए, साबुन सहित कई अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। हिमाचल के उत्पादों में किन्नौर के राजमा, कुल्लू की शॉल, धर्मशाला के लाल चावल, पहाड़ी आलू का अचार, हल्दी पपीते की बनी बर्फी, बैजनाथ का पट्टू व टोपी इत्यादि विभिन्न उत्पाद महिलाओं द्वारा प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए हैं। सभी लेडीज़ यहाँ पे काम करती हैं, मिलजुल के सभी काम करती हैं। हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट हैं, अचार है, जैसे साबुन है और मोमबत्ती भी बना रहे हैं, दिए बना रहे हैं, ऊन से बना रही हैं काफ़ी कुछ चीज़ें। हिमेरा ब्रांड से स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बड़े स्तर पर एक अलग पहचान मिल रही है। खास बात यह है कि ये उत्पाद घरों पर ही तैयार किए गए हैं, जो प्राकृतिक और पौष्टिक भी हैं। दुकानों और साप्ताहिक बाजारों में महिला मंडलों द्वारा तैयार इन उत्पादों की खूब मांग है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को अब हिमेरा के तहत बाजार उपलब्ध हो रहा है और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिमाचल प्रदेश से सतीश की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखिए आपने हमारे देश के लोगों के जज्बे की कहानियां, हौसले की कहानियां। हम सब जानते हैं हमारे देश के लोगों में कौशल अपार है, प्रतिभा अपार है, बस ज़रूरत है उन्हें एक छोटा सा मौका मिलने की। और जब जब उन्हें ये मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ अच्छा और ख़ास करके ज़रूर दिखाते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।